एक दिन पटना से हम अपने घर को ट्रेन में वापस आ रहे थे तो हमारे सामने वाले सीट पर एक सज्जन बैठे हुए थे। देवानंद टाइप का टोपी पहने हुए थे और बरसात का दिन था, उसमें वे ब्लेजर पहने हुए थे। आमोच भी रखे हुए थे जो राज कपूर टाइप का था। और उनके बगल में एक पतला दुबला जो था लड़का था, 20 से 25 साल का लड़का होगा, कहीं एक पतला सा पिट्ठू बैग कहीं से लेकर आ रहा होगा, वो बैठा हुआ था। वो लड़कवा बैठा हुआ था ट्रेन के सीट के बगल में और सज्जन जो थे उसके बगल में बैठे हुए थे और उनके सामने बैठे हुए थे हम। अब बात को समझिए, जो सज्जन बैठे हुए थे वो उसको एक कागज़ लिए हुए थे और कागज़ पर उसको समझा रहे थे। और नीचे पहले 10 गो गोल गोल अंडा पारे और 10 के ऊपर पारे 8 गो अंडा और 8 के ऊपर पारे 6 गो अंडा और 6 गो अंडा के ऊपर 4 गो अंडा, 4 गो अंडा के ऊपर 2 गो और ओकरा ऊपर 1 गो अंडा पारे, माने मिस्र का पिरामिड वो बना दिए। और उसको समझाने लगे कि बाबू तुम यहाँ ज्वाइन करोगे, मेरे से ज्वाइन करोगे इसमें तो तुम पहुँचोगे इतने नंबर पर। उसके बाद तुम 2 लोगों को ज्वाइन करोगे, 2 आदमी जो है वो 4 को ज्वाइन कराएगा और 4 आदमी है जो है वो 8 को ज्वाइन करेगा, 8 आदमी 16 को ज्वाइन करेगा तो यहाँ पर पहुँचोगे। और जब 16 पहुँच गया तो तुमको अब इस पर टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तुम वहाँ से तुम्हारा जो है प्रमोशन वहाँ हो गया और तुम हो गए फलना मैनेजर। और उसके बाद जो है अब जो जितना बेचेगा, जितने लोगों को जोड़ेगा, उस पर तुम्हारा 2 तरह से कमाई शुरू हो जाएगा। एक तो है जो एंट्री फीस दे रहा है 1000 रुपया एंट्री फीस एक आदमी देगा, तो उसमें से तो तुमको इतना कमीशन बनेगा। एक तो तुम्हारा ये आमदनी है और दूसरा आमदनी है जो प्रोडक्ट जो हम तुमको दे रहे हैं, जिसमें ब्यूटिशियन वाला बहुत सारा प्रोडक्ट है, तुम्हारा ब्यूटी पार्लर वाला प्रोडक्ट है, उसके अलावा FMCG का प्रोडक्ट है, क्रीम है, आयुर्वेदिक दवाएँ हैं, ये सब बेचोगे। इसका भी 2 तरह से आमदनी जो है तुमको आने लगेगा। और जब वो अपने अंडर में 100 लोगों को जोड़ लेगा तो तुम एक सीढ़ी और ऊपर चले जाओगे। इस तरह से कई स्टेज में वो उस लड़का को पहुंचा रहे थे कि भाई देखो तुम यहाँ पहुंच जाओगे तो तुमको कमाने खाने का, मेहनत करने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आज मेरे पास देख लो, मैं जो भी पहनता हूँ, मेरे यहाँ जो भी कार है, मेरे यहाँ जो भी सोफ़ा है, मेरे यहाँ जो भी फ्रिज है, सब इसी का देन है। मैंने टपक के पूछ दिया सज्जन से कि भैया ये बताइए ये आप कौन सा है, ये कौन सा सिस्टम है? तो बोले कि इसको कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग। मैंने बोला कि अच्छा, तो आप मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग से इतना आगे चले गए? तो सज्जन बोले कि जी मैं ही नहीं, दुनिया में आप आइए हमारे मीटिंग में। वे तुरंत हमसे अपना नंबर मांगने लगे। मैंने कहा कि भाई मैं आपको अपना नंबर दूं, मेरा नंबर लेकर क्या करेंगे? बोले कि देखिए आपसे कुछ नहीं कहना है, आप सिर्फ एक बैठक में आइए मेरे मीटिंग में, और मीटिंग में आइए, वहाँ पर देखिएगा कैसे कैसे लोग आएंगे, दुनिया भर के लोग आएंगे, बहुत पहुँचे हुए लोग आएंगे, करोड़ों लाखों कमाने वाले लोग आएंगे। उन्हें देखकर जो है ना आपका आँख चौंधिया जाएगा। मैंने बोला कि अच्छा मेरा आँख चौंधिया जाएगा? बोले कि जी आप क्या समझ रहे हैं, लाखों लोग इसमें कमा रहे हैं। आप देखिएगा ना, एक आदमी जो था पहले ठेला चलाता था, इससे जुड़ गया और जुड़ने के बाद में आज उसका स्थिति यह हो गया है कि आज वह बुलेट पर चलता है। बोले कि अच्छा। फिर वो बोले कि देखिए एक आदमी तो नौकरी करता था, नौकरी छोड़ दिया, अब इसी में काम कर रहा है। बोले कि अच्छा। बोले कि ये बताइए क्या आप जानते हैं, ये बुतरू को तो आप समझा रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डायरेक्ट सेलिंग 2021 भारत में है? और ये जो पिरामिड बना रहे हैं, मिस्र का पिरामिड, कि तुम 1000 रुपया ज्वाइन करोगे और 16 गो तक ज्वाइन करोगे तो इतना कमीशन मिलेगा, इसके बाद इतना कमीशन मिलेगा, ये सब बैन हो गया है। भैया आप जो बच्चा को समझा रहे हैं, क्या आप ये जानते हैं इसका कानून क्या भारत में है? तो बोले कि देखिए ये सब तो बहुत सारा कानून है, मानता है कोई? मैंने बोला कि भैया लाल कोठी देखे हैं, लाल कोठी पहुँच जाइएगा, और नहीं बोलिएगा तो हम आपको पहुँचा देंगे, यह लड़कवा से बोल के। तब सज्जन का जो है होश फाख्ता हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि भैया डायरेक्ट सेलिंग तो एक बात हुआ, डायरेक्ट सेलिंग है, प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं। नेटवर्क जो आप बनाते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग के तहत में, तो ह्यूमन का चेन एक बनाते हैं वो प्रोडक्ट सेलिंग के लिए। लेकिन यदि आप पैसा लेकर के एक दूसरे को कहते हैं कि तुमको इतना कमीशन मिलेगा, फिर उसके इतना कमीशन मिलेगा, 1000 जुड़ जाएगा तो इतना कमीशन मिलेगा, तो ये जो भारत में जो है
बैन है, इस पर प्रतिबंध लग गया है। यही जो एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डायरेक्ट सेलिंग 2021 के तहत में। तो ये पिरामिड सिस्टम जो है पूरा फ्रॉड है और इसको आपको समझने की ज़रूरत है। भारत में यह पूरी तरह से बैन है। वैसे भी आप यह समझिए कि अगर कोई भी ऐसा बिजनेस मॉडल हो जिसमें प्रोडक्टिविटी नहीं हो, कहाँ से आपको पैसा देगा? नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो एक तरीके से खुद ही चीट किए जाते हैं दूसरे के द्वारा और फिर वे दूसरों को चीट करते हैं। अपने भी चीट किए जाते हैं दूसरे के द्वारा और फिर वे दूसरों को चीट करते हैं। तो ये सब फ्रॉड है, इसके चक्कर में नहीं फंसना है। आज के नौजवानों को ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी बिजनेस मॉडल जहाँ पर प्रोडक्टिविटी नहीं हो वहाँ पर नहीं फंसना है। यदि आप जानना चाहते हैं, कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको सर्च कर लेना है कि वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से उसका क्या है, क्या आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार उसका जो है इन्वेस्टमेंट मॉडल है या नहीं है। जो बहुत सारे जो फाइनेंशियल रिव्यू होते हैं उसमें उसका रेटिंग क्या है, किस तरह से वो उसके बारे में रेपुटेशन है, लोग क्या रिस्पॉन्स देते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है कि इतना पैसा दीजिए, इतना इसको पैसा दीजिए, इतने सदस्य बनाइए, वो इतने को सदस्य बनाएगा, यह पूरी तरह से फ्रॉड है। इसे समझने की ज़रूरत है। डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। प्रोडक्ट यदि बेच रहे हैं तो उसका कमीशन तो ठीक बात है, लेकिन ये पैसा डालिए इन्वेस्टमेंट वाला पिरामिड सिस्टम में, इतने को जोड़िए, वो इतने को जोड़ेगा, तो एक तरीके से पूरी तरह से चीटिंग है। तो इस चीटिंग को समझने की ज़रूरत है। जागो ग्राहक जागो।